दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है। समान के मतलब इक्वल। तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए पहली संख्या को 1 लिख लीजिए या फिर x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो कह रहा है पहली संख्या का यानी कि x का 38%। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और जब इसे ब्रेक कीजिएगा तो ये नीचे लिखा जाता है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या का 52% है और ये समान है आपस में, तो ये इक्वल हो गया। और ये दोस्तों जब इसको पलटिएगा यानी कि कहने का मतलब है कि 1 और 2 का रेशियो पूछ रहा है तो x और y का रेशियो निकालिएगा तो ये आपका आएगा 52/38। 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ऐसे 2 से आप काट दीजिए तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर। 2 से ये दोनों कट जाएगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। विषम मतलब दो से पूर्ण रूप से जो नहीं कटे। तो मानते हैं दोस्तों यहाँ तो विषम संख्या दिया हुआ नहीं, तो हम पहला विषम संख्या x मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं x+2। क्योंकि अगर हम मानते हैं पहला विषम संख्या 3 है तो 3 में फिर 2 ऐड होगा तभी तो आपका अगला विषम संख्या बन के आएगा 5। फिर 5 में 2 ऐड होगा तो आपका होगा 7। इसलिए x+2 ही मानना पड़ेगा आपको। x+1 मानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी का कह रहा है ये आपका पहला है और इसका दूसरा का गुणनफल आपका दिया हुआ है 399। फिर इसे आप दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो x² + 2x, इसको इधर ले आइएगा तो -399/0। इस प्रोसेस में आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा और बहुत समय लगने वाला है और छोटी संख्या आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण पे जाके आप टूटेगा। तो दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं हम। ये दिया हुआ है 399। 399 में 1 ऐड कीजिए अपना मन से तो ये बन जाएगा 400। 400 को रूट तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। यानी कि कहने का मतलब है इसका ही रूट चढ़ा दीजिए आप। 399 + 1 का रूट कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 20। और दोस्तों हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए जो बीच वाला जो होता है ये 20 जो निकल के आई ये एवरेज है, औसत है। यह माध्य निकालने का यही नियम होता है। जो सबसे बीच वाला होता है वो आपका औसत होता है। अब और इसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 21 और इसके पीछे जाइएगा तो ये हो जाएगा 19। बस निकल गया और इसमें कुछ नहीं करना। छोटी संख्या क्या होगा तो छोटी संख्या 19 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 21 हो जाता। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। ये देख रहे हैं आप मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 2 बार पूछा गया है, 2010 और 2009 में। गोरखपुर, सिकंदराबाद, ये सभी जगह पूछा जा चुका है। हम सभी का पैटर्न लिख के रखे हैं, पहले से लिख लिए थे। तो दोस्तों ए का कोड होता है 1, एस का कोड होता है 19, एच का कोड 8, एच का, जी का 7, यू का 21। इसी तरह हम नीचे भी लिख लिए। तो दोस्तों ए से हम बी की तरफ आ रहे हैं तो +1 आपका बढ़ रहा है। यस से आर की तरफ आ रहे हैं यानी 19 से 18 की तरफ आ रहे हैं तो -1 हो रहा है। फिर आपका +1, फिर -1, +1, -1, यही इसमें पैटर्न लगेगा। तो दोस्तों ये डार्क का आप सोच रहे होंगे डार्क का 4 होता है तो इसके बाद एक ऐड होगा तो ये 5 ई बनना चाहिए, लेकिन ई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्या किया है, CBQL को सेट करके ऐसे बनाया गया है DARK। यानी कि C का होता है 3, इसमें एक जोड़िएगा तो आपका D बन जाएगा। फिर B का होता है 2 और 2 में -1, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था तो A, तो ए का कोड होता है 1 तो ये 1 आया। फिर क्यू का एक जोड़ा फिर घटाया तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि किसी निश्चित भाषा में CHAR इसका कोड दिया हुआ है और फिर MORALE का कोड दिया हुआ है 296137 लिखा गया है तो ROCHEL का कोड क्या होगा, यानी कि कोड क्या होगा। तो दोस्तों सभी का कोड हम एक के हम लिख लिए हैं। तो देखते आर का कोड क्या है, तो आर का कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं 6। तो 6 सभी में है तो लास्ट से चेक कीजिए, हो सकता है
कुछ अंतर पता चल जाए तो समय बच जाएगा। इसके लास्ट में है यल, तो यल का कोड आप देख रहे हैं 3, तो लास्ट में 3 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ए नंबर में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बस समय को बचाने की कोशिश कीजिए, जितना बचेगा आपका टाइम उतना क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। एक चित्र को देखकर नील ने कहा, यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है, तो नील मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये नील है, एन से लिख लेते हैं नील को, और कहा मोटी औरत यानी कि फैट वोमेन कर देते हैं एफ डब्ल्यू से। तो दोस्तों किस प्रकार संबंधित है, आगे पढ़ते हैं। यह मोटी औरत मेरे पिता के यानी कि नील के पिता, मेरे पिता की सास है। ये औरत सास लग रहा है नील के पिता का। तो आगे बोला है नील मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित होगी। मोटी औरत से यानी कि मोटी औरत से हमको रिलेशन निकालना है। तो मोटी औरत, तो दोस्तों ये है दामाद, और दामाद का जो भी बेटा बेटी है वो नाती लगेगा या नतनी लगेगा, लेकिन नाती नतनी नहीं दिया है तो यहाँ पे आप पोता भी टिक कर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन दादी तो होगा नहीं, बेटा तो लगेगा नहीं, माँ तो लगेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, इसलिए आप डी आंसर टिक कीजिए, आपका सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा। ऐसा एक अंक ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से, चौथे बोले तो यानी कि 1/4, तीसरे बोले तो 1/3 ऐसे होता है। जिसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिए जाए तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जिसके तीसरे हिस्से में से 5 घटा दिए जाए। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद आप मिला लीजिएगा आंसर। तो दोस्तों ऐसे अंक कौन सा है, तो ऐसा अंक हम मान लेते हैं यक्स है। अब कह रहा है इसके चौथे यानी कि चौथे बोले तो 1/4 होगा, इसके चौथे 1/4 में यक्स इंटू 1/4 को हम x/4 भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं x/4 में 5 ऐड कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, तीसरे हिस्से की, यानी कि x/3 तीसरे हिस्से के बराबर होता है जिसमें 5 घटा दिया जाता है, तो -5 कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इस -5 को इस तरफ ले आइए, इस तरफ ले आइएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x/3 और ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x/4। इसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले, ये आया था 10 x/3 और ये था -x/4, यही था। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 12 हो जाएगा, ये 4x - 3x। अब 4x - 3x जाएगा तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा, यानी कि 10/x/12 हो जाएगा। अब इस 12 को इस तरफ लाके गुना कर दीजिए तो x का मान आपका 120 निकल के आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप से, थोड़ा सा अंतर है। किसी संख्या के यानी कि किसी संख्या को हम यक्स मान लेते हैं, यक्स संख्या के मतलब होता है गुना 3/4 है, के रहे या का रहे एक ही चीज है, तो ये हो गया यक्स इंटू 3/4, फिर का रहा है के यानी कि हो जाएगा इंटू 2/3 का मान 24 है, ये हो जाएगा 24। 3 से 3 खत्म, 2 से आप 4 काटिएगा तो ये 2 आएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 24। इस 2 को इधर लेके आप गुना कर दीजिएगा, यानी कि इस 2 को इधर तरफ ले आइएगा तो आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 48। यानी कि x का मान आपका निकल के आ गया 48। सभी को हम मिटा रहे हैं, x का मान आ गया आपका 48। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो इस संख्या यानी जो x दिख रहा है x का, तो x का 1/4 क्या होगा, तो x का मान कितना निकल के आया 48।
इंटू 1/4 इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 12 से ख़त्म हो जाएगा, 12 चौक 48। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है, यानी कि स्क्वायर भी होना चाहिए। ये नियम है, शर्त है। तो दोस्तों इसके लिए आप पहले क्या कीजिए, 4, 6, 8 और 20 का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। अब बारी बारी से चेक कीजिए। तो 900 को हम पहले लेते हैं, ये स्क्वायर भी है, 0 से 0 खत्म। देखिए 9 होता है क्या, 30 का स्क्वायर भी है, वर्ग भी है। तो ये कंडीशन के अनुसार तो ठीक है, लेकिन विभक्त भी होना चाहिए। तो 12 से 90 आपका कभी भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं। तो आगे चेक करने के लिए फिर 400 भी वर्ग है, 20 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा। तो ये 400 डिवाइड करना है 120 से, तो 0 0 खत्म। अब 12 से 40 पूर्ण रूप से कभी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, 400 भी नहीं होगा। अब 3600 को चेक कीजिए। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, 12 तिया 36, 30 बार में पूर्ण रूप से कट रहा है। और ये स्क्वायर भी है, 36 स्क्वायर भी आ जाता है, 60 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये वर्ग भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये नियम शर्त लागू है। लेकिन जब आगे चेक कीजिएगा, आपका डी नंबर चेक कीजिएगा, तो दोस्तों डी नंबर है आपका 18। डिवाइड करना 100, 0 0 खत्म हो जाएगा, 120 से भागा दे रहे हैं। लेकिन 12 180 15 बार में ये पूर्ण रूप से कट तो रहा है, लेकिन पहला नियम इसमें फॉलो किया। लेकिन दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि जो वर्ग भी है, तो 180 या फिर 1800 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। बस आपको सिंपली इतना ही याद रखना है कि एचसीएफ जो हमेशा होता है एलसीएम को पूर्ण रूप से विभक्त कर देता है, काट देता है। तो इस ऑप्शन में 24 से पूर्ण रूप से जो कट जाएगा वो ही आंसर होगा। तो 144 जो है दोस्तों, 144 144 24 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा बी नंबर 144। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिएगा। 8.1/3 इंटू 4.1/5 और ये भागा है 5.1/4। तो दोस्तों इसे जब तोड़िएगा तो ये नीचे वाला भी से गुना होता है, यानी कि 8 और 3 गुना हो जाएगा, ऊपर जो भी रहेगा ऐड हो जाएगा। तो 24 और 24 ऊपर वाला जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25। 25/3 फिर है इंटू 5 और 20 21 हो जाएगा 5। और ये है डिवाइड बाई 5 और 20 21/4। जब इसे भागा तोड़िएगा तो ये यहाँ पे इंटू आ जाता है, और ये 4 ऊपर चल जाएगा, 21 नीचे चला आ जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा आपका 4/21। अब देखिए 21 से 21 खत्म हो जाएगा, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, अब कोई नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 20/3। जब इसे भागा दीजिएगा तो ये पूर्णांक में आ जाएगा 6.2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा।